अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और आप सबकी खैरियत के लिए अल्लाह ताला के यहाँ दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला ना सिर्फ़ हमेशा आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे बल्कि आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत सारे लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं कि आप इमरजेंसी में गए हैं, आपके लिए ढेर सारी दुआएँ हैं, लेकिन क्या इमरजेंसी थी? तो मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। एक ऐसा बच्चा जिसके साथ नेगेटिव एनर्जी इस तरह अटैच हो गई थी, जिन्नात का उसके साथ इस तरह अटैचमेंट या यूँ कह लीजिए उसके अंदर जब हाज़िरी होती थी, तो वो अपनी ज़ात को, अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा था, जिससे बहुत ज़्यादा चांसेज़ यही नज़र आ रहे थे फैमिली को कि इसकी जान को ख़तरा ना हो जाए। और जब मैंने इस केस को देखा और मुझे इसके बारे में बताया गया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे फ़ौरी तौर पे रवाना होना चाहिए और जो मैं कोशिश कर सकता हूँ अपनी तरफ से करना अल्लाह की ज़ात में होता है, मैंने नहीं करना, तो मुझे उस कोशिश को करना चाहिए। तो मैं पहुँचा और अभी भी अब मैं देख रहे हैं वहीं पे हूँ, उन्हीं के पास हूँ। तो अल्लाह की रहमत से ये हुआ, अब वो बिल्कुल ठीक है। मैं रुका भी मज़ीद इसलिए हूँ कि मज़ीद तसल्ली हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, उस बच्चे को बिल्कुल ओके हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो बातें करता है, सब कुछ करता है। मैं उसको कैमरे के सामने भी लाना चाहता हूँ, लेकिन फैमिली ये कह रही है पहले ही इसको यूँ समझिए, हमें एक डर था, इकलौता हमारा बेटा है और औलाद नहीं है, यही एक है। तो जब ये दुनिया की नज़रों में आ गया, तो हम किस-किस की नज़रों से, नज़र बद से या बुरी नज़र से हम इसको बचाएँगे। तो इस बात को सामने रखते हुए मैंने कहा नहीं, नहीं, मैं कभी ज़बरदस्ती नहीं करता होता जैसे आप लोगों की ख्वाहिश हो। तो इस मकसद में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत और आप लोगों की दुआओं के सदके मेरी जो नीयत थी उसको अल्लाह ताला ने देखते हुए मुझे सुरखरू किया, मैं कामयाब हुआ। बहुत सारे लोग मुझे जो कह रहे थे वो ये थे कि राज चलेगा जी, बिल्कुल इस हफ्ते राज इंशाअल्लाह ताला चलेगा। और बाहर जो रह रहे हैं, फैमिली जो ज़्यादातर पाकिस्तान से गए हुए हैं या जब उनकी नस्ल-दर-नस्ल वहाँ पे परवान चढ़े हैं, वो मतलब वहाँ पे हैं, उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है बच्चियों की शादी के मुतालिक, बेटा हो या बेटी, रिश्तों के प्रॉब्लम है। ये सिर्फ़ वहाँ नहीं है, पाकिस्तान में भी, दुनिया में हर कहीं भी, हर मुल्क में जो वालिदैन हैं, वो अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान हैं। एक तो आज उसके बारे में आपको बताऊँगा, दूसरा क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पे हमारे हर काम में रुकावट है, हर चीज़ के अंदर मसला है, कुछ भी करने जा रहे हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। क्यों हमारे हर काम के अंदर रुकावट होती है? सब कुछ स्मूथ हो रहा होता है, एंड में जाके फिर भी खराब हो जाता है, उसकी रीज़न क्या है? मैं बहुत टाइम से आप लोगों को कहता हुआ आ रहा हूँ, जब आप लोग अपने सवाल भेजते हैं, इंशाल्लाह वो भी सिलसिला जारी है, उसमें भी मैं आपको बताता हूँ आपके सवालों का जवाब। जितने भी लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, यकीनन ये वो लोग होते हैं जिनके साथ एक परेशानी का अमल गुज़र रहा होता है, वो डिस्टर्ब होते हैं, तो इस वजह से वो सवाल पूछते हैं, जी हमारा ये मसला कैसे हल होगा? जो खुशहाल है वो क्यों सवाल पूछेगा? एक बात, ख़ानदान में झगड़े क्यों हैं? नफ़रतें क्यों बढ़ रही हैं? मोहब्बतें क्यों कम हो रही हैं? हर काम में रुकावट क्यों आ रही है? एंड में जाके रुकावट क्यों आती है? काम बिगड़ क्यों जाते हैं? तो उसका मैं आप सबको कह चुका हूँ, जो सवाल भेजते हैं वो सब भी, जिनको मैं सवाल में ये भी कह देता हूँ कि आपके साथ कोई मसला नहीं, वो भी इसमें शामिल हैं। और वो तमाम लोग जो इस वक़्त मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, उनके लिए हर बंदे ने अपने आप को नज़रे बद से बचाना है। जब मुख्तलिफ मुल्कों की इकॉनमी डाउन हुई है, बेरोज़गारी बढ़ी है, मुल्कों के अंदर सिचुएशन चेंज हुई है, क्या हुआ है? हर मुल्क पे उसका असर हुआ है। कारोबार पे, हर चीज़ के ऊपर, हर बंदा परेशान हुआ है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा, हम कहते होते हैं, अल्लाह की मदद हमेशा शामिल होनी चाहिए। हम अल्लाह की मदद से कभी दूर ना हों। अब हम इबादत भी करते हैं, अल्लाह की मदद भी माँगते हैं, तो अल्लाह की मदद हमें मिल क्यों नहीं पा रही? इसलिए जो साथ रहता है, वो उस बुरी निगाह से हमें देखता है, उस हसद से देखता है, उस नज़रे बद से देखता है, जिसकी वजह से हमारे कामों में रुकावट आ जाती है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर ये कहा था, हम सारी दुनिया उनके उम्मती हैं। जो चीज़ सबसे ज़्यादा कब्र तक ले जाएगी इंसानों को, वो होगी नज़रे बद। बहुत सारे मेरे पास जो सवाल आ रहे हैं, जिनको मैं शामिल करता हूँ, उनको शामिल करता हूँ जिनके साथ प्रॉब्लम, नज़रे बद वाले सब ही हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जिसके साथ नहीं भी है, एहतियातन वो करके रखे। एक बीमारी फैली हुई है, मिसाल के तौर पे हमें पता है ना कि ये मुझे भी बीमारी लग सकती है, तो हम मास्क पहनते हैं, एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करते हैं। नहीं भी लग रही ना, लेकिन एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं।
इसीलिए आप लोग भी जिनको नहीं भी लगी वो भी लाजमी एहतियाती तदाबीर करें, और जो ऑलरेडी शिकार हैं वो भी यही अमल करें, क्या कि अपने आप को लाजमी नजरे बद से बचाएं। सुबह और शाम अपने लिए नजरे बद का लाजमी अमल करें। मौजूद है मेरे इसी टीवी पे। आप नजरे बद से कैसे बच सकते हैं? बच्चे मासूम जो छोटे बता नहीं सकते, वो रोते रहते हैं, वो नजरे बद का शिकार होते हैं। तो इसीलिए आपने गाड़ी ली है, घर लिया है, खाने को अच्छा है, पहनने को अच्छा है, मोटर बाइक ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो किसी ने हसद की निगाह से देखा कि मेरे पास क्यों नहीं है, इसके पास क्यों है, वो हसद है, वो नजरे बद है, वो आपको खा जाएगी। इसका कारोबार अच्छा है। इसलिए आप सबसे गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, तमाम लोग अपना अपना नजरे बद का तोड़ जरूर करें। डिटेल के साथ इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो देखें। और जिनको नहीं भी है या जिनको है, सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार करता आ रहा हूं, मैं खुद भी सुबह शाम नजरे बद का इलाज तोड़ करता हूं। अब शादी वाली बात पे आते हैं। बहुत सारे नौजवानों ने मुझे लिखा हुआ है कि हमारी शादी नहीं हो पा रही, कोई ऐसा हल बताइए हमारी शादी हो जाए। कुछ लड़कियां और लड़के मुझे भेजते हैं, जी इस लड़की के साथ या इस लड़के के साथ मैं चाहती हूं मेरा शादी हो जाए, उसका कोई अमल बताइए। और मैंने जैसे शुरू में कहा, वो वालिदैन जो बाहर हैं और उनकी जो बच्चियों के बेटों के रिश्तों में प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लिए आज जो है मैं बताने जा रहा हूं। दो अमल बताने जा रहा हूं। एक वो तमाम लोग जो इजीली कर सकते हैं, पढ़ने को जिनको कुरान मजीद में कोई मसला नहीं है उनके लिए। और दूसरा वो तमाम मज़ाहिब वाले जो शायद लंबी आयत ना पढ़ सके, लंबी सूरत ना पढ़ सके, तो उसके लिए शार्ट सा वजीफा बताता हूं, वो ये अमल कर लें। लेकिन अमल करने से पहले फिर से एक दफा दोहरा दूं, तासीर जब पैदा होगी जब आप चंद असूल हैं जिनको फॉलो करेंगे, फिर आपके किसी भी वजीफे के अंदर तासीर पैदा होगी। अल्लाह को राजी करना। सब अपनी अपनी इबादत में, तमाम दुनिया में हर अपनी अपनी मज़ाहिब अपनी अपनी इबादत में अल्लाह ताला को राजी करते हैं। अल्लाह ताला को राजी करना सबसे अहम तरीन बात। जो अल्लाह की मखलूक है उसका दिल ना तोड़ना, उसकी बद्दुआएं ना लेना, किसी का बुरा ना सोचना, किसी के साथ बुरा मत करना, सोचना भी मत। करना तो दूर की बात है, इस तरह का अमल अपनाना कि हमने किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचना। हाँ, अलबत्ता किसी भी इंसान के काम आना है, खाना खिला के, फाइनेंशियली मदद करके, गाड़ी को धक्का लगा के, यहां तक कि खेत से गुजरते हुए किसी ने गठड़ी उठा के सर पे रखनी है, भाग के कि मैं इस अल्लाह के बंदे के काम हो, गठड़ी उठा के उसके सर पे रखवाएं। किसी भी किस्म का कोई काम है जो कर सकते हैं वो करें। परिंदों को दाने रखें, परिंदों के लिए पानी का एहतमाम करें। हर वो अमल जिससे अल्लाह राजी होता है। जब आप अल्लाह की मखलूक को राजी करने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह के सबसे पसंदीदा जो अमल है ना, सबको अल्लाह के बहुत सारे अल्लाह ताला को पसंद है, जो उसमें सबसे पसंदीदा अमल है वो है उसकी मखलूक को खुश करना, उसकी मखलूक से प्यार करना। सो रिक्वेस्ट की है, जिस तरह नजर बद का सब इलाज करें, ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, अल्लाह की मखलूक के काम आए। अल्लाह की मखलूक जब आपको आपकी कमर के पीछे आप चले जाएंगे, हाथ उठा के, अपने पल्लू उठा के आपको दुआ देगी, तो फौरी तौर पे इस दुनिया में भी आखिरत में भी आपको अजर मिलेगा। और आपकी आयात के अंदर तासीर पैदा हो जाएगी। वही आयात है, मैं नई चीज कोई नहीं बताता, जो सबको ऑलरेडी पता है। लेकिन तासीर कैसे पैदा होगी? अल्लाह को राजी करके, उसकी मखलूक से प्यार करके, उसके मखलूक से के काम आके। आप मखलूक का दिल दुखा के हैं, बुरा अमल करके हैं, बैठ जाए वजीफा करने, तासीर नहीं पैदा होगी। वो तमाम लोग जो तासीर लेना चाहते हैं, कोशिश करें, ना जाने में अनजाने में तो एक और बात है, जाने अनजाने में एक जो लफ्ज होता है ना, गलती हो गई है मुझसे, मुझे पता नहीं था, वो तो एक और बात है। जान के गलती नहीं करनी, तो खुद ब खुद तासीर पैदा होगी। मेरे ख्याल में समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। अब वजीफे की तरफ आते हैं। पहले मैं बताता हूं, तमाम मज़ाहिब वालों के लिए, जितने भी मज़ाहिब हैं, जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक है, आप कर सकते हैं, आपको इजाज़त है। करना क्या है? कोशिश कीजिए अपने आप को, मैं बहुत पहले जो चीज़ें बता चुका हूं उनको फिर रिपीट नहीं करता, मेरी जितनी भी वीडियोज़ है उसमें मौजूद है। अपने आप को पाक साफ करना है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको 41 मरतबा, यानी 41 41 मरतबा आपने पढ़ना है। मैं रिपीट कर देता हूं,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 41 मरतबा। किसी को ये पढ़ने में प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मुझे इंडिया से कहते हैं, वो कहते हैं जी हम पढ़ नहीं पाते, तो यूट्यूब की दुनिया मौजूद है। आप वीडियो क्लिक कीजिए, उसमें लिखिए यही वर्ड, तो आपके सामने आ जाएगा। आप सुनते जाइए, बार बार रिपीट कीजिए, आपको पढ़ना भी आ जाएगा। क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 41 टाइम, 41 मरतबा। और उसके बाद आपने 99 मरतबा पढ़ना है एक ही लफ्ज। क्या? या फत्ताहो। जिस तरह लफ्ज होता है ना फतह करना, फतह, फतह हो गया, किला फतह हो गया, तो फतह से लफ्ज है या फत्ताहो, या फत्ताहो, फत्ताहो। ठीक है, इसको मैं 2-3 दफा इसलिए रिपीट करता हूं, जिनके लिए पढ़ना मुश्किल होता है तो वो भी इसको समझ सकें। रिपीट करूंगा, या फत्ताहो, या फत्ताहो, फत्ता से फतह करना, फत्ताहो या फताहो 99 मरतबा। 41 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 99 मरतबा या फत्ताहो। रोजाना रात के टाइम आपने पढ़ना है और उसके बाद आपने दुआ मांग लेनी है। ये बात आपको क्लियर होगी? रिपीट कर देता हूं, रोजाना रात के टाइम 41 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 99 मरतबा या फत्ताहो पढ़ के आपने आजी से अल्लाह ताला से आपने दुआ मांग लेनी है कि या अल्लाह, जो लड़का या लड़की कह रही है, वालदैन की रजा से, जिस तरह वो कहते हैं ना, लड़का कहता है मुझे इस लड़की से शादी हो जाए, या लड़की कह रही है मेरी इससे शादी हो जाए, तो उसके लिए दुआ करें और वालदैन को शामिल करें बीच में, ताकि अल्लाह की रजा भी शामिल हो जाए और अल्लाह ने आपके लिए वो जोड़ा बनाया है, तो इंशाल्लाह आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे। रोजाना रात को, ये बहुत सारे लोगों ने किया है, मैं आज सबके लिए बता रहा हूं। पहले किसी किसी को बताया था और उन्होंने कहा जी शादी हो गई, और उन्होंने मुझे मिठाई भेजी, शादी की गिफ्ट तक भेजे कि जी ये हमारी शादी हो गई है। क्या करना है? आपने आजिज़ी से दुआ मांगनी है। रोजाना इस अमल को करना है 41 मरतबा बिस्मिल्लाह, 99 मरतबा या फत्ताहो, और आजिज़ी से दुआ मांगनी है अल्लाह ताला से कि या अल्लाह ऐसा वसीला बना कि मेरा ये रिश्ता तय हो पाए। क्लियर हो गया? और दूसरी, वो वालदैन जिनके बहुत टाइम हो गया रिश्ते नहीं, वो भी ये कर सकते हैं, वालदैन उनके लिए भी है। लेकिन जिनके रिश्ते नहीं हो पा रहे, होते हैं, टूट जाते हैं, आते हैं, देख के चले जाते हैं, तो पहला काम क्या करना है? नजरे बद का इलाज। सबने जब वो हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है? तमाम वो फैमिली जो पाकिस्तान से बाहर हैं या पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी, उन सब के लिए है, अव्वल व आखिर 7 मरतबा दरूद शरीफ। यानी कि आपने पढ़ना है शुरू में 7 मरतबा दरूद शरीफ, और उसके बाद आपने 3 मरतबा पढ़ना है सूरह रहमान। 3 मरतबा आपने पढ़ना है। यह अमल कब करना है? सुबह के टाइम, फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद, 2 टाइम आपने यह अमल करना है। क्या? 7 मरतबा शुरू में दरूद शरीफ, 3 मरतबा सूरह रहमान, और आखिर में 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ के आजिज़ी से दुआ करनी है। यह अमल कब करना है? सुबह के टाइम कर लें या रात के टाइम कर लें। अमूमन 21 दिन या 41 दिन के लिए अमल होता है, लेकिन डिपेंड करता है आप लोगों की जुस्तजू पे, डिपेंड करता है आप लोगों की आजिज़ी पे, आप लोगों के मांगने के अंदाज पे कि कितनी जल्दी आपको मिल जाए। लेकिन ये आजमूदा है, तमाम वो लोग जिन्होंने भी इसको किया है उनको 100% इसका रिजल्ट मिला है। तो इसलिए कहूंगा, रिपीट कर देता हूं इसको, शुरू में भी 7 मरतबा दरूद शरीफ और आखिर में भी 7 मरतबा दरूद शरीफ। करना किस टाइम है? सुबह के टाइम कर सकते हैं या फिर रात के टाइम कर सकते हैं, फजर की नमाज के बाद या फिर ईशा की नमाज के बाद। क्या करना है? 7 मरतबा दरूद शरीफ, 3 मरतबा सूरह रहमान, और एंड में 7 मरतबा फिर से दरूद शरीफ पढ़ के आजिज़ी के साथ दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला 21 रातें या 21 सुबह में आप बैठेंगे, या अमूमन या रात को बैठेंगे, 21 दिन लगेंगे या 41 दिन लगेंगे, रिश्ता तय हो जाएगा। वो लड़के और लड़कियां जो करना चाह रहे हैं रिश्ता जायज तरीके से, वो भी इस अमल को कर सकते हैं। जिनको सूरत रहमान पढ़नी आती है, यकीनन सी बात है उनके लिए आसान होगा, और जो किसी और मजहब से सूरत रहमान पूरी नहीं पढ़ सकते, उनके लिए मैंने या फत्ताहो का बता दिया है। ये दोनों आजमूदा हैं, इस यकीन कामिल के साथ कि मैंने जो ये स्टार्ट करने जा रहा हूं या रही हूं ये वजीफा, इस यकीन कामिल के साथ कि 100% मुझे रिजल्ट मिलेगा, तो आपका काम हो जाएगा। जब भी आप
यकीन कामिल बना के काम करेंगे तो फौरी तौर पे आपको रिजल्ट मिलेगा। जब भी आप शकूक व शुबहात के साथ इसको करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सॉरी, नहीं तो नहीं, मिल तो जाएगा, लेट जाके मिलेगा। जितना शक करेंगे उतना लेट होता जाएगा। मिलता 100% है, लेकिन लेट होता जाएगा। जितना यकीन कामिल होगा, जिसको 41 रातों के लिए या 21 दिनों के लिए बैठे हैं, तो हो सकता है पहले दिन हो जाए। आपके यकीन कामिल पे, तवक्कल पे मुझे बिलीव है, 100% यकीन है मुझे कि आज ही हो जाएगा, तो आज ही हो जाएगा। ये 2 अमल थे जो लोग मुझे कह रहे थे कि लाज़मी इसका बताएं, तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी प्रोग्राम का सिलसिला भी जो है वो इंशाल्लाह इसी तरह जारी रहेगा। फिलहाल आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। आप मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी सवाल करना चाहते हैं, मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है मैं रिपीट कर देता हूँ। पाकिस्तान से जो बाहर वाले हैं वो कोड मिलाएंगे +92 313 6655500। रिपीट करता हूं, +92 313 66555500। और जो पाकिस्तान से हैं वो मिलाएंगे 0313 66555500। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।